इस समय मेरे साथ हैं आवेश दरबार, जो बिग बॉस के घर से बाहर तो आ चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि घर वाले आपको तो बहुत मिस कर रहे हैं। आप कितना मिस कर रहे हैं उन्हें? मैं तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कब मुझे बिग बॉस बुलाए, अंदर जाओ और उस सबकी वाट लगाओ और मेरे लोगों से मिलूँ। बकलावा लेकर जाना चाहेंगे? लेकर तो आए आप दुबई से। बकलावा पहले अंदर एंटर करते ऐसा बकलावा लेके घूमूंगा मैं हर जगह पर, और बोलूँगा कि असली दुबई से आए हैं। और सामने वाले को बोलूँगा भी असली है, असली जिसके बारे में बात हो रही है। आपको बाहर आने के बाद कहीं ऐसा फील हुआ कि आपको नगमा के साथ नहीं जाना चाहिए था? हाँ, समवेयर मुझे ऐसा लगा कि नहीं जाना चाहिए था। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो उस शो के लिए बिल्कुल नहीं बनी है। बहुत स्वीट है और बहुत ही जेन्युइन पर्सन है। तो वहाँ पर कलेशी लोग बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं हूँ थोड़ा बहुत, पर इतना नहीं हूँ। मतलब मैं इतना बिलो द बेल्ट नहीं जा सकता। पर अब मैं बिग बॉस में सीख चुका हूँ कलेशी कैसे होना है। तो मुझे अगर अभी बुला दिया ना, तो वो जो जो मेरा रह चुका है ना, वो सब भरा पड़ा हुआ है। वो अमाल और बशीर पे जो बरसूंगा मैं, अलग ही बरसूंगा। लेकिन आपके और नगमा के रिलेशनशिप में कुछ बदलाव आया इस बिल्कुल शो भी के नहीं, बाद? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट हम लोग ने रियलाइज़ किया कि बिना फ़ोन हम ज़्यादा आपस में एक दूसरे की केयर करते हैं। तो वो थोड़ा मेरे को फ़ोन वाला चीज़ मुझे कम करना पड़ेगा कैसे भी, क्योंकि मैं फ़ोन एडिक्ट तो बहुत हूँ। वो रीज़न भी वही है कि क्योंकि आप हो ही इस फील्ड में जहाँ पे आपको एक्सप्लोर बहुत करना होता है, देखना होता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसके हिसाब से वीडियोस बनाने होते हैं। सो वो चीज़ मुझे थोड़ी कम करनी है, बैलेंस करना है। तो यस, कोशिश जारी है मेरी। आवेश, आपकी ऑडियंस ने आपको 30 मिलियन ऑडियंस ने आपको डांस करते हुए देखा है, जी। हंसते गाते नाचते देखा है। पर जो आवेश मैंने घर के अंदर देखा, मुझे काफ़ी इमोशनल लगा। जो मुझे लगता है कि जिसका स्ट्रगल शायद कभी किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा है। लेकिन वो एक सॉफ्ट साइड, आंसू के पीछे का एक जो आवेश है, उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी। मैं पहले से ही बहुत इमोशनल रहा हूँ। इनफैक्ट मैं जब मेरे घर पे भी कोई भी कुछ भी लड़ाई हो जाती थी, तो मैं घर छोड़ के भाग जाता था, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो एक टाइम ऐसा हो गया था कि मैं सुबह जल्दी निकल जाता था और रात को लेट आता था, ताकि घर की फाइट्स देखने नहीं हो। क्योंकि वो टाइम पे बहुत पेरेंट्स बहुत लड़ रहे थे और उनका वो ब्रेकिंग फेज़ था, उसके बाद ही उनका डिवोर्स हुआ था। तो वो फेज़ मेरे दिमाग में रह चुका है और वो एक ट्रॉमा बैठ चुका है कि कभी भी मैं लड़ाई देखता हूँ या झगड़े देखता हूँ या लाउड टोन देखता हूँ, तो मुझे वो बचपन की सारी चीज़ें एज अ ट्रॉमा हिट करने लगती है। तो वही है रीज़न कि जब भी मैं कुछ भी हो जाता है इमोशनल होता हूँ, क्योंकि मुझे किसने सामने वाले ने क्या बोल दिया उससे नहीं कुछ लेना देना होता है। वो एक है कि एक बचपन का वो है कि मैं कभी लोगों को दिखा कर नहीं रोया था, चौक होके भाग जाता था, वो किसी को दिखा नहीं था, क्योंकि मैं ऑन पर्पस भाग जाता था बिकॉज आई डिडंट वांट टू ब्रेक डाउन। तो वो चीज़ अब बैठ चुकी है अंदर, और कहीं ना कहीं मैं खुश हूँ कि वो बिग बॉस के अंदर वो हील होने का एक टाइम मिला मुझे। और मुझे ऐसा हुआ कि हाँ, तो क्या हो गया, रोना ख़राब चीज़ नहीं है। उससे इनफैक्ट आप बहुत लाइट हो जाते हो, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होता है कि यार कर देना चाहिए था पहले से ही, और ऑटोमेटिकली आप बहुत अच्छा फील करने लगते हो उसके बाद। तो ये जो बात है मर्द को दर्द नहीं होता है, वो गलत है। बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट हमको बहुत ज़्यादा होता है। हम छोटी छोटी चीज़ पे अपसेट हो जाते हैं। बस ऐसा है कि दिखाते नहीं हैं, एंड आई थिंक नहीं करना चाहिए ऐसे, क्योंकि वो चीज़ करने से ही वो पाइल अप हो जाता है और वो ट्रॉमा बन जाता है। और वही आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट ऐसा रीज़न है जिससे लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, क्योंकि वो किसी से शेयर नहीं कर पाते, वो घुटन में वो जी जी के ऐसी चीज़ें हो जाती है। सो आई वुड सजेस्ट कि भाई प्लीज़ कुछ भी हो, मेरी लाइफ में बिग बॉस आया उसकी वजह से मैंने वो अपना ट्रॉमा से गोवर हुआ है, बट आप अपने दोस्त या किसी को भी प्लीज़ शेयर करो, बहुत हल्का फील होता है। ट्रस्ट मी, बेस्ट बेस्ट वाइब्स। आपको उसके बाद आपको आपकी पूरी आपको अपने बारे में हर चीज़ समझ में आने लग जाता है कि ये चीज़ सही थी, ये चीज़ करना चाहिए था, वो चीज़ सही थी, ऐसा होना चाहिए था। आई फील रोना बहुत अच्छी चीज़ है। पूरा माइंड में जो जो बोलते हैं टट्टी भरी पड़ी है वो सब निकल आती है। आवेश, लेकिन आपके साथ तो आपके भाई बहन माँ सब साथ थे, तो भी आपने अपने दर्द को दबा के रखा था। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, वो बहुत छोटा था वो टाइम। तो मुझे ऐसा लगता था कि
मुझे नहीं हो पा रहा है, ये सब देख नहीं पा रहा हूँ, मैं वो नहीं हो रहा हूँ, तो मैं ये बहाना बनाता था कि मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ, ये करने जा रहा हूँ, जबकि मैं साइबर कैफ़े में जाके अपना माइंड डाइवर्ट करने चले जाता था ताकि मैं सोचूं नहीं कुछ भी। और एक हिसाब से अच्छा ही हुआ, क्योंकि जब मैंने वो सब चीज़ें करना चालू किया तो मैं वो घर की चीज़ें छोड़कर बाहर की लाइफ देखना चालू किया कि क्या चल रहा है। गेमिंग भी एक करियर है, उससे भी बहुत चीज़ें होती है। तो ये एक कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ ही हुई है कि मैं एटलीस्ट जाकर कुछ गलत चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व हो गया। आई डिडंट स्टार्ट स्मोकिंग एंड डूइंग ऑल ऑफ दैट। इनफैक्ट मैं ये सब चीज़ों से बहुत दूर रहा हूँ। टचवुड, अच्छी चीज़ है ये। और सिर्फ एंटरटेनमेंट वाले जोन में गया, मैं डांस सीखने चला गया, मैं गेम्स खेलने चला गया। तो आई थिंक आई एम ग्लैड कि जो भी मैंने डिसीजंस लिए छोटेपन में भी, वो ऊपर वाले ने कहीं ना कहीं मुझे मदद किया उस चीज़ में, उस डायरेक्शन में जाने के लिए। आवेश, जब आप घर के अंदर थे तो बाहर हमने एक तरफ देखा कि आपकी मम्मी बहन फुल ऑन सपोर्ट में थे, बहुत। भाभी भी, और दूसरी तरफ इस्माइल जी ने भी बहुत सारे बयान दिए थे। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं बहुत खुश था बाहर आके देख कर के मेरी फैमिली इतनी एक्टिव थी मुझे लेकर, और मेरे बारे में इतना लोग सपोर्ट कर रहे थे। मेरी फैमिली क्या, मेरे फैंस, हर एक इंसान इतना सपोर्ट कर रहा था, वो देख के मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। इनफैक्ट जो सारे क्रिएटर्स थे, एल्विस से लेके हर एक इंसान जिन्होंने मेरे बारे में बात किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम दोस्त भी नहीं थे, उसके बावजूद भी किसी ने अगर आपके टैलेंट के बारे में बात किया तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो अब मैं भी मेक श्योर करूँगा कि अगर ऐसा कुछ होता है मेरे सामने भी, तो बिग बॉस में एक चीज़ तो सीखा है, स्टैंड लेना। जब भी कुछ गलत होते हुए दिखेगा तो मुझे उस चीज़ को आगे रखना ही अपना स्टैंड। तो आपको कहीं पे रिग्रेट हुआ जब आप छोटे थे तो कुछ चीज़ों के लिए स्टैंड लेना चाहिए था? देखो, बचपन में आपको इतना रिग्रेट नहीं होता, हाँ। क्योंकि आपको पता ही नहीं होती है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। और वो छोटेपन में आपको इतना होना भी नहीं चाहिए। आपके पेरेंट्स आपको रिस्पेक्ट मेंटेन करना चाहिए, वो उनकी लाइफ है, आपको क्या पता वो क्या चीज़ से गो थ्रू कर रहा है। ट्रू। तो स्टैंड वहीं पे लेना चाहिए जहाँ पे आपको पता है एग्जैक्टली क्या हो रहा है। और वो टाइम पे हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं थी। पर एक चीज़ का रिग्रेट ज़रूर है कि जब मैं बिग बॉस में था, मुझे अमाल और बशीर की बहुत ज़्यादा वाट लगानी चाहिए थी। ये चीज़ का रिग्रेट है, और वो मौका मिल गया वापस, तो वो बचेंगे तो नहीं। तो आपने अमाल के पेरेंट्स या किसी से बात की, या उनका किसी का फ़ोन आया? नहीं, मैंने किसी से कुछ बात नहीं की, उनका फ़ोन भी नहीं आया। बट मैंने ऑलरेडी मैंने उनको बोला कि आप प्लीज़ हमारे डैड को उनको बोला कि प्लीज़ सॉरी मत बोलो, आपका कुछ नहीं है उसमें फॉल्ट, ना अरमान का है। तो ये मेरी और उसकी लड़ाई है। और कहीं ना कहीं उसने ही शुरू किया है, और वो भी अननेसेसरी रीज़न से, जो मुझे अब समझ में आया क्यों किया है। वो उसका एक कैरेक्टर है जो लोगों को नीचे दिखाना चाहता है। वो हमेशा लोगों की औकात दिखाना चाहता है। वो बोलता है जैसे बाप को खा जाऊंगा, ये कर लूँगा, तेरे ख़ानदान को गिरा दूंगा, वो हर चीज़ ये बोलता ही है। तो वो उसका नेचर है, वो उसका कैरेक्टर है वो। तो डब्बू अंकल, आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, उसको सीखने की ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगा कि कभी 1-on-1 उसके साथ में बिग बॉस में, वो बाहर तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहूँगा, पर बिग बॉस में हो तो सारा चीज़ें कन्फ्रंट करूँगा उसको। और बाहर तो कभी काम ही नहीं करेंगे, आपने बिल्कुल पहले नहीं, भी बोला। ऐसे लोगों के साथ में काम करके क्या मतलब। बिल्कुल नहीं। नगमा और आपने एक बहुत सुंदर तस्वीर डाली थी अंगूठी की। हाँ, ये वो गिफ्ट नगमा ने गिफ्ट दिया मुझे, जिस पे नाबेज लिखा है। हमारा एक हैशटैग है जो फैंस ने हमें दिया है। तो तब तो हम फ्रेंड्स थे जब वीडियोस बनाते थे, तब उसने बोली अब हम फ्रेंड्स नहीं हैं, तो अब उसको रिंग बना के उसने बोली है अब पहन तू इसको। तो मैंने बोला अरे ये तो मैं खुद ही सोच रहा था कि कैसे अच्छे वे में करूँगा, क्योंकि मेरा ना हमेशा ऐसा रहता है, कुछ भी करो लार्जर देन लाइफ करो। तो जैसे उसको एक कंप्लेन थी कि आई लव यू बोलता नहीं है, तो मैंने बिग बॉस में उसको इतना यूनिक वे में बोला है, सबके सामने बोला है, पूरी ऑडियंस के सामने बोला है। तो उसको जो चीज़ की कंप्लेन थी ना, वो मुझे अभी उसको कम दूर कर, बड़े और ग्रैंड स्केल पे करना है, ताकि वो कंप्लेन कभी नहीं कर सके। नगमा और आप अब शादी की डेट आप लोगों ने फिक्स की, क्योंकि फैंस तो कब से फिक्स नहीं हुए, बट नेक्स्ट ईयर फर्स्ट हाफ इतना पक्का किया। बहुत सारा चीज़ है यार, बहुत स्ट्रेसफुल काम है। मुझे अब पता चल रहा है शादी करना इतना आसान चीज़ नहीं है। प्यार करना आसान है, शादी करना नहीं है। और शादी निभाना तो यार चलो, अब वो मेरी जर्नी से आई नहीं अब तक। वो जब मैं पहुंचूंगा उस तब मुझे समझ में आएगा। पर इतना लग रहा है कि आसान नहीं होने वाला है। जाहिद और गौहर को तो आप देखते ही होंगे, उनका तो इतना स्मूथ चल रहा है यार, वो देख के ऐसा लगता है कि हाँ आसानी है। तभी तो मेरी हिम्मत हुई इतनी कि नहीं चलो होता है, हैप्पी एंडिंग होती है हर जगह पर, सैड नहीं होता है।
तो मैंने एक रिस्क लिया और एक सही इंसान के साथ रिस्क लिया है। आई थिंक बेस्ट पर्सन है वो, रिस्क लेने लायक इंसान है वो। इनफैक्ट उसने मेरे साथ रिस्क लिया है। शादी के बाद नगमा काम करेंगी? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं करेगी? अरे पहले से करते हैं, अभी बिग बॉस भी साथ में क्यों गए फिर हम, वो भी तो काम ही था। तो यस करेगी, बिंदास करेगी जो उसको करना है। मैं तो बोल रहा हूँ शादी से लेके कोई भी चीज़ सब उसको थोप दिया है, बोला तू जो चाहेगी, तुझे जो चाहिए तू मुझे बता, शेरवानी पहन के मैं आ जाऊँगा। हाँ। और वो भी शेरवानी भी तेरी चॉइस की होगी, क्योंकि उसका ड्रेसिंग सेंस और कलर Yes. कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। सो मेरा ऐसा है कि इनफैक्ट वो बोलती है कि खुद के काम खुद करो। मैं बोला अरे नहीं, पर तू है ना, तू है मेरी लाइफ ठीक करने आई है, तू ही कर, जो भी कर मैं फॉलो करूँगा। सो स्वीट। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि हाल ही में इस्माइल जी का एक बयान काफ़ी वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि गौहर का काम मैं इसलिए नहीं देखता कि मुझे डिस्कम्फर्ट फील ना हो। अच्छा। और वो काम करे ना करे ये जायद बताएगा। मतलब मैं ओल्ड स्कूल वाला हूँ। मेरे को पता है वो किस चीज़ से बोल रहे हैं। उनका ऐसा है कि जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, हर घर में एक बच्चे लोग होते हैं और बच्चे लोग की सोच होती है, पेरेंट्स की होती है। फॉर एग्जांपल जब मेरे डैड मुझे चाहते थे कि मैं म्यूज़िक डायरेक्टर बनूं, तो मैंने उनको कभी बोल नहीं पाया था ये बात कि मेरे को नहीं बनना है। तो मैं कभी ना कभी करना चालू कर दिया था। तो एक टाइम ऐसा आया, फिर मैंने उनको बोला कि मुझसे हो नहीं पा रहा है, मैं बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहा हूँ पर मेरे दिल के अंदर वो आ ही नहीं रही बात। तो मैंने उनको पहली टाइम बोल दिया कि मुझे डांस में करना है। तो उन्होंने बोला अरे तो बताना चाहिए था। ही इज़ नेवर समवन कि वो किसी को रोकेंगे, कुछ भी टोकेंगे। ओपिनियंस हर एक इंसान के होते हैं कि मैं चाहूँगा कि अवेज म्यूज़िक डायरेक्टर बने, पर वो अगर डांसर कोरियोग्राफर बनना चाहता है वो उसकी लाइफ है। तो ना उन्होंने मुझे रोका, ना जैद को रोका, ना अनम को रोका, ना किसी को भी रोका। इनफैक्ट गौहर के साथ में भी ऐसा मैंने कभी कुछ देखा ही नहीं है। हम तो एवरी टाइम मिलते हैं, गेम्स खेलते हैं, गाना वाना गाते हैं, क्या बोलते हैं, सारेगामा क्या बोलते हैं उसको, अंताक्षरी खेलते हैं, हर एक चीज़ करते हैं। तो मैंने आज तक ऐसा कुछ देखा ही नहीं है। ये आई थिंक मिसअंडरस्टूड स्टेटमेंट है जो आपने उसको, उन्होंने बोला कुछ है और समझा कुछ है। सो आई फील इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे और वो चीज़ पे फोकस करे कि जब गौहर प्रेग्नेंट भी थी तो वो बिग बॉस 20 दिन के बाद बिग बॉस के स्टेज पर थी। ऐसा कुछ होता तो वो ये सब कुछ होता ही नहीं। वो ना बिग बॉस में होती है, ना यहाँ होती है, ना यहाँ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो अभी भी काम कर रही है, सब कुछ हो रहा है। एवरीथिंग इन आवर फैमिली इज़ प्रॉपरली फिट एंड फाइन। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है जिसको गलत वे में प्रेजेंट किया जा रहा है या मिसअंडरस्टूड किया हुआ है, और कुछ भी नहीं है। हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। एक इनफैक्ट हमारी अभी जो लाइफ है फैमिली वाली इतनी प्यारी चल रही है कि हमको इससे बेटर चीज़ से कोई चाहिए भी नहीं। अरे वाह। या गौहर में इनफैक्ट गौहर कंप्लेन करते रहती है कि कितना काम करेगा, घर पे भी आया कर, कभी फुटबॉल खेलने आता है, नीचे ऊपर ही नहीं आता है, ऊपर आके मिलके जाया कर। इतना अच्छा है हम लोगों का फैमिली और इतना टचवुड। आई थिंक एवरीथिंग इज़ सो गुड माशाल्लाह। पता नहीं लोग क्यों नज़र लगाने के पीछे पड़े हुए हैं। कुछ करना है तो अच्छी चीज़ करो ना, अच्छे और अच्छे वो वे जो में सपोर्ट डिस्कम्फर्ट करो। वाला बात बोली थी, आपको कभी ऐसा गौहर का काम देख के फील होता है? अरे क्यों होगा, कैसे, क्या वे में होगा? सबका अपना अपना करियर है, सबका अपना अपना लाइफ है। कोई किसी को थोड़ी कोई चीज़ के लिए रोकेगा। सबको अपनी चीज़ जो पसंद है वो करेगा। अगर उनको पसंद नहीं है तो वो नहीं करेगा। हमने किसी को कभी किसी ने, अरे मेरे डैड ने कभी किसी को नहीं रोका है, आज तक नहीं रोका है। वो एक स्टेटमेंट है जो ऐसे बोलते हैं ना, फ्लो में आपने बोल दिया, उसको समझ, उन्होंने बोल कुछ दिया, आपने समझ कुछ लिया, ओके। और कुछ नहीं है। एक और उनकी स्टेटमेंट काफ़ी वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने बोला कि जब 23-24 साल के थे तो मुझे लगा कि अब मेंटेनेंस बंद कर देना चाहिए और अब नहीं देना चाहिए, उनको अपने पैरों पे खड़े होना चाहिए हम बच्चों लोगों ने। को ऐसा तो मैंने स्टेटमेंट मैंने डैड के मुंह से उनके लिए भी सुना था कि ऋषि कपूर ने भी अपने बेटे को बोला था कि बस में जाओ, सेट पे झाड़ू मारो। तो कहीं ना कहीं ही इज़ इंस्पायर्ड बाय ऑल दी स्टोरीज़। तो वो उन्होंने हमको बताया भी है और हमको ये बात पता भी है कि आप जब स्ट्रगल करते हो तब आपको रियल चीज़ पता चलती है। और मैं सच बात बोलूँ ना कि मैं जब एक्चुअल में बाहर डांस करने गया हूँ और ख़ुद के पैसों से कमाना चालू किया हूँ, मुझे पैसों की एक्चुअल में वैल्यू हुई है, खाने की वैल्यू हुई है, कपड़ों की वैल्यू हुई है, पैसे की तो इतनी वैल्यू है, मैं अब क्या बताऊँ आपको कि हर चीज़ की वैल्यू हुई है मुझे। और अगर वो नहीं किए होते, आई थिंक मैं इतना आज मैं जो हूँ, इतना एक्सपीरियंस जो मुझे है, वो ये सब रीज़न की वजह से ही है। अगर मेरे को बचपन से सिल्वर स्पून से खिलाया गया होता तो आई थिंक मेरे में इतना पोटेंशियल और इतना टैलेंट होता नहीं।
सो आई एम कहीं ना कहीं मैं तो आई एम हैप्पी विथ माई लाइफ, मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। आई एम हैप्पी विथ माई डैड, हैप्पी विथ माई मॉम, हर एक चीज़ सब कुछ सही चल रही है हमारी। तो ऐसे कोई प्रॉब्लम जो क्रिएट करके या बताने की कोशिश बिल्कुल की? नहीं, बिल्कुल अब नहीं। कभी इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ी तो पापा को फोन कर सकते हैं। हाँ, पापा को होगी तो मैं हूँ, उनको मेरे को होगी मैं करूँगा। आई थिंक इनफैक्ट हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रही है पूरे टाइम में। मेरा भाई इतना सपोर्टिव है, तुमको आइडिया नहीं है। मेरी जायद सब, हाँ, जैद, अनम, ये लोग इतने सपोर्टिव है। हमारा एक छोटा सा ग्रुप भी है ओनली अस करके, कि अगर तुमको कोई भी प्रॉब्लम होगी, मम्मी से झगड़ा हुआ है तो यहाँ बात करो, डैडी से झगड़ा हुआ है तो इधर आके बात करो, किसी और से बात करो मत। ईमान भी है ना कोई भाई? हाँ, वो डैड स्टेप मॉम के साथ में डैड के साइड से है, अफान में है मॉम के साइड से। तो हमारे 2 भाई हैं, अफान और ईमान, पर दोनों मॉम के की साथ साइड से और डैड के relation? साइड। ऑफ कोर्स हम लोग देखो कोई भी चीज़ को ना ऐसा लेके नहीं लगते हैं। हमको ऐसा है कि हमारी लाइफ में ये एक फेज़ है जो ऊपर वाले ने दिया है। अगर उन्होंने प्लान किया है तो उन्होंने किया है, ये हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर किसी की भी कुछ भी हो, ये मेरा ईमान भाई है, अफान भाई है, मेरे चारों भाई बहन भी मेरे भाई बहन हैं, सब एक जैसे ही है। इनफैक्ट आपने अगर उसमें भी देखा होगा, बिग बॉस में भी, मैं, अभिषेक, हम लोग सब दोस्त कम भाई जैसा ज़्यादा बिहेव करते थे। तो हमारा ऐसा ही नेचर रहा है, हमको सिखाया ही ऐसे गया है, डैडी ने भी मम्मी ने भी, कि सबको अपना मानो, सबको ऐसा करो, किसी का बुरा मत सोचो, कुछ नहीं। सो वी ऑलवेज लिव्ड आवर लाइफ लाइक दिस। बट इस पूरी जर्नी में अगर आपने मम्मा का सफरिंग देखा तो आपको वो रिग्रेट है अपनी माँ के लिए या? इनफैक्ट मैं उसको सफरिंग नहीं बोलूँगा, मैं उसको बोलूँगा कि जो चीज़ होता है अच्छे के लिए होता है। जैसे उनका डिवोर्स होके बहुत अलग हो गए, शी इज़ हैप्पी। कभी कभार 2 इंसान के मेंटल स्टेट मैच नहीं करते हैं, कि अगर आप कोई चीज़ बोलते हो, मैं उससे अग्री नहीं करूँगा। जैसे बिग बॉस में देखो ना, आप कितना पूरा टाइम लोग डिसएग्रीमेंट में रहते हैं। सो एग्जैक्टली उन लोग ये डिफरेंट क्यों है? माँ बाप है तो मतलब डिफरेंट हो गए? नहीं, इंसान ही है ना, दे आर ऑल्सो समवेयर ह्यूमन बींग्स। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी तो उन लोग सेपरेट हो गए। अब साथ में रह के कलेश करते रहना बिग बॉस की तरह, वो मेरे को सेंस नहीं लगता। मुझे लगता है बहुत ही मैच्योर वे में दोनों सेपरेट हो गए। शी इज़ हैप्पी इन हर लाइफ एंड ही इज़ हैप्पी इन हिज लाइफ। तो मुझे लगता है वो पहले हो गया, अच्छा हो गया, उसकी वजह से हम भी अपनी लाइफ बना पाए और उस स्ट्रेस में नहीं जिए। बिकॉज समवेयर मुझे पता है वो स्ट्रेस में जीना कैसा है, वो ट्रॉमा मुझे पता है कैसा है। वो कभी कभार ट्रिगर होता है जब मैं झगड़े देखता हूँ। तो मैं हैप्पी हूँ कि वो चीज़ हो गया, क्योंकि हम मम्मी के साथ में भी एक अच्छी हैप्पी फैमिली रहते हैं, डैड के साथ पे भी। इनफैक्ट अब मम्मी डैडी का भी सॉर्ट हो चुका है, उन लोग अच्छे से बात करते हैं। हम डिनर्स पे भी जाते हैं, या हम डिनर्स पे भी मिलते हैं। इनफैक्ट डैड का बर्थडे था तो मम्मी भी आए थे वहाँ पर। ये मैं बोल रहा हूँ ना, लोग दिखाते कुछ है, उनको पता नहीं होता है पीछे क्या होता है, पर उनको बात करना बहुत पसंद है। हमारी लाइफ बहुत सॉर्टेड है, हमारे लोग बहुत सॉर्टेड है, हमको कोई चीज़ में इतना ड्रामा करने की आदत नहीं है। तो चलिए, अब बिग बॉस की अगर मैं बात करूँ तो जिशान बाहर आ चुके हैं। अच्छा, हाँ, वो स्पेकुलेशन समझ में तो आया कि वो बाहर हो गए। तो सही हुआ जो हुआ, मेरे पहले आना चाहिए था उनको। नीलम को भी मेरे पहले आना चाहिए था। या आप देखो 2013 में वायरल ट्रेंड हुआ था और अब जाके हुआ है। तो बिग बॉस को मेन तो कंटेंट दे रहे थे ना हम। तो जो नहीं दे रहे थे वो पहले बाहर आ जाना चाहिए था। पर कोई नहीं, इट्स ओके। जैसे मैंने बोला, आपकी लाइफ में सब कुछ प्लान्ड होता है, तो मेरी लाइफ वहाँ तक ही थी, मेरी जर्नी वहीं तक थी, तो बस काफ़ी है। मालती ने घर जाने के बाद जो है, अंदर जाने के बाद तानिया की नींदें उड़ा रखी हैं। वो देख के मज़ा तो आ रही है, पर कहीं ना कहीं मालती का गेम मुझे पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि उसने एक स्टेटमेंट पास किया है अभिषेक ये बोलकर कि जो अभिषेक की गैंग को पसंद कर रही है वो डम ऑडियंस है, और अमाल की ऑडियंस को, अमाल को लाइक कर रहे हैं तो स्मार्ट ऑडियंस है, क्योंकि उसकी स्मार्ट ऑडियंस है और इसकी डम ऑडियंस है। कौन ये सब बोलता है? आप पहले ही जाके एक पूरी ऑडियंस को अपने अगेंस्ट कर लियो। आप ले सकते थे, दोनों का प्यार ले सकते थे, दोनों के साथ अच्छा रह सकते थे, पर आपको ऐसे वैम्प दिखना है तो ठीक है, आप शायद नागिन पार्ट 2 में जाना चाह रहे हो या जितने भी सीरीज़ में जाना चाह रहे हो, तो आपका लुकआउट है। पर उनका गेम प्ले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। एज अ कैरेक्टर वो मुझे थोड़े ऑफ लग रहे हैं। मे बी उनका गेम प्ले होगा, वो उन्होंने कुछ प्लान करके होगा। जैसे बशीर और अमाल मेरे बारे में प्लानिंग करके अंदर आए थे कि इसके बाहर की चीज़ बताई गई। नहीं लगता है आपको अचानक से झगड़े के बीच में आपको मेरे बाहर की चीज़ें याद आ गई इतनी फास्ट? सब स्पेकुलेशंस होता है ना कि अवेज और नगमा आने वाले हैं,
तो पहले से सोच समझ के आए ये लोग, पहले से ही सोच समझ के आए कि ये बोलना है, ऐसा बोलना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। आपको क्या लगता है वो पहला शो कर रहा है क्या? बस ये पहला रियलिटी शो कर रहा है? नहीं, उसको मालूम है कमबैक देने के लिए मुझे उसके बारे में कुछ जानना पड़ेगा, उसके बारे में कुछ निकालना पड़ेगा, ताकि मैं उसको गिराऊँ ऐसे और वो कुछ बोल नहीं पाए। और वही किया ना उसने, बाहर की लाइफ किया। उसके अंदर दम होता तो अंदर घर की बात करता, बाहर की बात क्यों लाया? पता है कि तोड़ नहीं पाएगा, उसकी फ़ैन फॉलोइंग तोड़ नहीं पाएगा। फ़ैन फॉलोइंग कैसे तोड़ा जाता है? उसका पूरा कैरेक्टर गिरा के। तो उन लोगों ने ऑन पर्पस किया, जो भी किया है वो दिख के आ गया सब कुछ। अभी एक क्लिप काफी वायरल हुआ है जहाँ पे मालती ये क्लेम कर रही है कि तान्या ने अमाल की फोटो को किस किया। दिखा तो मुझे भी ऐसा ही, पर वो इतना क्लियर नहीं है। सो वो स्टेटमेंट पास करना इतना वो नहीं रहेगा, पर दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि पीछे से है ना बैकिंग है, तो ऐसा लग रहा है कि किया है। और किया है तो क्या हुआ यार, एक्सेप्ट कर लो ना, क्या है उसमें, लाइकिंग करना कुछ ख़राब थोड़ी है। पर घर पे थे आपको ऐसा लगता था दोनों के बीच? अब इतना बायसनेस उसकी तरफ दिख रहे हैं तो होगा ही कि अमाल धड़कन है, दिल है। हमारी तो नहीं थी धड़कन बिल्कुल भी, ये होता तो मेरी रुक गई होती कब की। तो आई थिंक शी लाइक्स हिम, मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं। और ये जैसे लोग अभिषेक और अश्नूर के बारे में बात करें, वैसे मुझे भी लगता है कि उन लोग का भी कुछ है। अभिषेक अश्नूर का? हाँ, अभिषेक अश्नूर आई थिंक दे लाइक ईच अदर, बट कैसा है, किस वे में, वो समझ नहीं आ रहा। एंड समवेयर मुझे ऐसा लगता है वो जैसे तानिया और अमाल का है उस तरीके का ही है, बट मोर फ्रेंडली है उन लोग। और एंड दे आर मेंटेनिंग डिस्टेंस वेरी नाइसली, वेरी जेन्युइन लग रहा है उन लोग का जो भी है। ओके, आखिर में किसको विनर देखना चाहते हैं? बजाज। वैसे तो आप अपनी मैं पूरी गैंग को बोलूँगा, लेकिन अब मैं नहीं बायस्ड होके बोलूँगा कि अगर कोई डिज़र्व करता है वो बजाज है। बिकॉज आई फील उसने स्टार्टिंग से लेके अब तक 100% दिया है। अब किचन की ड्यूटी हर एक चीज़ में 100% दिया है। कोई ड्यूटी हट गया है तो भी वो अंदर घुस के सब कुछ कर रहा है। सो आई फील बजाज शुड बी द विनर, और बाकी सब कोई उसके आसपास भी नहीं है। या मेरी गैंग है थोड़ी बहुत, अब वो सब जाग उठे हैं, बट बजाज पहले से जागा हुआ है। सो वहाँ पे उसका एक प्लस पॉइंट है। इस वीकेंड का वार में मृदुल को गौरव का, नीलम को तान्या का और फरहाना को नेहल का चमचा बोला गया। हाँ, आप एग्री करते हैं? नीलम तो तानिया की चमची है ही है, वो आप देखोगे, क्योंकि नेहल ने बाहर सीक्रेट रूम से आके सब कुछ बताया, उसके बावजूद भी उसके साथ चिपकी रही। उसको कहीं ना कहीं लगता है कि वो ही उसके साथ में रहेगी, भले ही वो फेक हो, कुछ भी हो, कहीं ना कहीं उसका वो एंगल बन रहा है और वो दिख रही है और बच रही है। तो चलाओ, काम चलाओ वाला सीन चल रहा है। मुझे नहीं लगता है कुछ रियल है। और फरहाना नेहल तो मुझे जेन्युइन टाइप लग रहा है, उनका कभी फेक दिख के भी नहीं आया। उन लोग एक दूसरे के लिए ऐसे एकदम लगे पड़े रहते हैं, दोस्त। हाँ, और मृदुल और गौरव भाई का भी मुझे बहुत जेन्युइन लगता है, क्योंकि उसने कभी भी ऐसा नहीं किया कि बोला कि नहीं गौरव भाई तो नहीं है। बोला है, हाँ, पहला गौरव भाई है, हर टाइम बोला है। चमचा नहीं है लेकिन वो बिल्कुल नहीं, रिस्पेक्ट बोलते उसको। Okay. चमची नीलम हुई, उसको पता है गलत बोल रहा है, गलत बोल रही है, फिर भी उसके साथ में है क्योंकि उसको दिखना है। उसको चमची बोलते हैं ना हर चीज़ के लिए। ये सब जेन्युइन कनेक्शन है। नेहल और फरहाना का भी जेन्युइन है, इसका भी जेन्युइन है। बाहर जितने कंटेस्टेंट निकले, किसी से बात हुई कुछ? बाहर जो कंटेस्टेंट, नतालिया से या? नहीं, नॉर्मली बात हुई है, लेट्स मीट, मेक वीडियोस, बस वही। क्योंकि नगमा लोग ने भी बनाया था तो काफ़ी वायरल चले थे उन लोग। उसके बाद नटालिया के साथ में बात हुई थी, लेट्स मेक, नगमा तुम मैं मिल के बनाएंगे, तो मैंने हाँ बोला था, बट हम काफ़ी ट्रैवलिंग में और सब बिजी चल रहे तो मिल नहीं पाए, पर मिलेंगे ज़रूर। अभिषेक भी आपका दोस्त है, गौरव भी, लेकिन लोगों को लगता है कि गौरव भी जीत सकता है। व्हाई नॉट, क्यों? पर क्यों आपको उसके गेम, दोनों के गेम एनालिसिस में लगता है कि अभिषेक ज़्यादा डिजर्व करता है? हाँ, क्योंकि वो स्टार्टिंग से बहुत 100% देते हुआ है। देखो, गौरव भाई का भी गेम प्ले अच्छा है, मतलब वो बोलते हैं, पर उनका ऐसा है कि कहीं कहीं दिखाए, कहीं कहीं नहीं दिखाए, ये थ्रू आउट रहा है। Okay. सो आई फील अगर 19-20 बोलोगे आप, तो 20 अभिषेक है, 19 गौरव भाई हो गए, और 19 पे सब है। गौरव भाई, प्रणीत भी जाग उठा है, वो भी काफ़ी बढ़िया कर रहा है, वो मुझे बहुत पसंद आ रहा है उसका गेम। अश्नूर वर्बल हो गई है, वो अपने फाइट्स खुद लेती है, हर चीज़ जो भी बोलता है उसको सब बाकी लोगों को चुप करा के खुद बोलती है। सो आई थिंक आई एम एंजॉइंग नाउ, मेरी गैंग बहुत पसंद आ रही है मुझे। बट ऑफकोर्स बजाज विल बी नंबर 1, बिकॉज उसने पहले से करते हुए आया, पहले से 100% देते हुए आया। चलिए, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। वेलकम। थैंक्स। थैंक यू। थैंक यू।